नमस्कार, मैं हूं संजय समर। सनमार्ग लाइव के चुनावी चक्करलस में आपका स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। आजसू की नेत्री हैं ज्योत्सना किरकट्टा। स्वागत है ज्योत्सना तुम्हारी। दूसरी तरफ हमारे हैं कांग्रेस की पिंकी सिंह जी, आपका भी स्वागत है। आज हम जानेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में कि महिलाओं के लिए क्या सोच है, युवाओं के लिए क्या सोच है, युवा क्या सोचती है, कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, सवाल वो नहीं है, युवाओं के लिए क्या है। सबसे पहले ज्योत्सना आपसे आप बताएं, युवा क्या सोच रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, देश के लिए ये क्या सोच रही है युवा? जिस प्रकार से भी लोकसभा का चुनाव का माहौल बना हुआ है, उसके हिसाब से युवा बहुत उत्तेजित है वोट डालने के लिए। जिनका फर्स्ट वोट है वो ज़्यादा उत्तेजित है कि हम वोट डालें। और हमारी जैसे अभी मैं बोलना चाहूँगी, जैसे बीजेपी की सरकार थी 5 साल से, तो हम चाहते हैं कि दोबारा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहेंगे। क्योंकि जितना अभी क्रेज बढ़ा हुआ है युवाओं के लिए कि भाजपा की सरकार आए, ये सिर्फ युवा के ही दौरान है कि भाजपा की सरकार दोबारा आए और हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा देखना चाहते हैं। तो युवाओं को देखते हुए अधिकतर वो युवा के लिए काम करे, इसलिए जितने भी युवा यूथ है सारे लोग हमारे नरेंद्र मोदी को ही पसंद करें और वो ही चाहते हैं कि उनको वोट मिले और फिर से वो प्रधानमंत्री का सीट ग्रहण करें। आपका कहना है कि युवाओं के पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवा क्या सोच रहे हैं आप लोगों के नज़र से, आपके नज़र से? आप भी यंग हैं, ये भी जी। युवा क्या सोच रहे हैं ये तो सबका अपना अपना मत है, ये अपना मत बता रही हैं और हम अपना मत बता रहे हैं कि युवा क्या सोच रहे हैं। युवा का यही सोचना है कि उन लोग अपना क्वालिफिकेशन इतना डॉक्टर और इंजीनियर का जो डिग्री लेते हैं, क्या पकौड़ी तलने और बेचने के लिए लेते हैं बीजेपी सरकार में? अगर ऐसा ही करना है तो क्यों पढ़ाया जाता है, या एडुकेशन के लिए क्यों साइड में बोला जाता है कि आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा कराया जाएगा, चाहे जो भी आपके हित में होगा। क्या हित में होगा? अगर हमको इंजीनियर और ये डॉक्टर का डिग्री लेकर पकौड़ी ही चाय ही बेचना है तो क्यों हम इतना मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और लास्ट में पकौड़ी चाय डायरेक्ट ही बेचवाएंगे? यही हमें क्या बीजेपी सरकार से फायदा मिला है और मिलेगा क्या? नहीं, लेकिन एक क्रेज तो आया है कि बहुत IITian भी या तो सब्जी बेच रहे हैं खास करके, या अच्छे अच्छे व्यवसाय में भी आए हुए हैं। एक एंगल ये भी तो हो सकता है कि हाँ, हम पढ़ लिख करके किसान बनेंगे। हम लोग बचपन में एक कहानी भी पढ़े थे जिसमें मैं पढ़ा लिखा किसान बनूंगा। तो एक पढ़ लिख करके व्यवसायी होना भी तो एक अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन ऐसा सोच किसी का नहीं रहता है कि हम डॉक्टर का डिग्री लेकर हम जाकर ठेला पर पकौड़ी बेचें या हम जाकर चाय बेचें। ऐसा तो किसी का सोच नहीं है ना। ऐसा आप युवाओं के बारे में बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित हैं लोग। पढ़ाई के बाद रोजगार एक अहम मुद्दा माना जाता है, या एक रुकावट कहिए या अंतिम पड़ाव कहिए या स्टेशन कहिए, ये पाया जाता है। पिछली सरकार, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वादे किए थे मोदी जी ने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम उधर जाएंगे, या फिर युवा काफी उत्साहित है? इस संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगी कि युवा उत्साहित है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पूरा करके हाजिरी पूरा करने से काम नहीं चलता है। हम भी स्कूल जा रहे हैं, बचपन से कॉलेज जा रहे हैं, तो सिर्फ हम हाजिरी पूरा अटेंडेंस करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप उस बेसिस पे मेहनत नहीं करेंगे तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ हाजिरी पूरा करने के लिए तो हम पढ़ाई नहीं ना कर सकते। और आप जैसे ब्लेम लगा रहे हैं कि वैकेंसी है पकौड़े तलने, ये अलग बात है। इस मैटर को अगर हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो हमें उस सफलता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए नहीं पढ़ सकते। थोड़ा सा मेहनत करके हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपका कहना है कि हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पकौड़ा तलना आपके हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है? मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ कि बिना मेहनत को किसी को कोई डिग्री नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत ही करना पड़ता है। युवाओं का है जी। युवा क्या सोच रही है अभी? मैंने साफ कहा है, एनडीए की सरकार बने या यूपीए की, युवाओं को क्या मिलने वाला है ज्योत्सना? अभी जैसे 2019 में बहुत सारी वैकेंसीज आई है सर, उसके बाद अभी फिर वैकेंसी गिरने वाली है। एनडीए के माध्यम से जो सरकार बने, नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा है, क्योंकि युवाओं में इतना क्रेज है। आप हर जगह डिबेट देख लीजिए, युवा सिर्फ नरेंद्र मोदी, हम चौकीदार है, सब जगह नारा लगाया गया है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी ही बने। अपने बल पे ऐसे पकौड़ा बेचना, जैसे मैडम बोल रही पकौड़ा बेचना गलत है, तो अभी तक वो सिर्फ बोलने का आधार था, बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई स्टूडेंट पकौड़ा का दुकान खोले या फिर समथिंग कुछ।
वो तो इसके लिए तो सर्वे करना पड़ेगा। उसके लिए तो हम लोग को हर जगह जाना पड़ेगा कि कौन पकोड़ा बेच रहा है। इतना कहाँ प्रधानमंत्री के पास समय है, उनको तो विदेश के दौरा से ही फुर्सत नहीं है। हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि फिर से मोदी सरकार हो। अच्छा, एक बात है कि जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ढेर सारे वादे किए, ये चौकीदार शब्द का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि अभी पिछले 5 साल में जो काम देखा गया वो हमने 70 साल में देखा नहीं। अभी हम लोग खुद अभी इस आधार पे आएंगे वोट देने। और मैडम जैसे बोल रही कि 5 साल में सिर्फ मोदी जी ने विदेशों का दौरा किया, तो मैडम को मैं बतलाना चाहूंगी, आज मोदी जी का विदेश घूमना, विदेश का दौरा करना के ही अच्छे संबंध से अभिनंदन जी वापस लौटे हैं। सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ऐसबाजी करने या फिर कुछ मतलब कहीं जाके कुछ मतलब हर विदेश जाके विदेश दौरा करके अच्छे संबंधी बनाए। अच्छे संबंध बनाने के कारण आज वो हमें इस बार दिखा। भारत के संबंध ऐसे भी अच्छे रहे हैं। ये अभिनंदन नए नहीं आए हैं, इसके पहले नचिकेता भी आए हुए थे जो कारगिल युद्ध में। श्रेय तो हम अभिनंदन जी को ही दूंगी। मैं क्या दूंगी, पूरा हिंदुस्तान दे रहा है। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना कि जो सेना होती है वो कहीं ना कहीं से देश से जुड़ी होती है। देश है तो सेना है, और सेना हमारे बल होते हैं जी। ये बेरोजगारों की बात जो कह रहे हैं कि वैकेंसी आ रहे हैं, सरकारी वैकेंसियां तो रुकी पड़ी हुई है। अभी कुछ इलेक्शंस को लेकर सरकारी वैकेंसियां रुकी पड़ी हुई है। इसके बाद कार्रवाई, अभी जैसे ग्रुप डी का वैकेंसी आया था रेलवे का, उस पर कार्य हो ही रहा है। उसके बाद लगातार वैकेंसियां आई है, तो पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़े कैसे? चुनाव के कारण अभी चुनाव का माहौल चला हुआ है, इसलिए कुछ वैकेंसियां रुकी हुई है। बाकी जो काम हो रहा है वो तो चल ही रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नरेंद्र भाई मोदी का जो नारा रहा, इससे कितनी सहमत हैं आप? सर, मैं तो सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्कूल भी जो 3000 कहिए 4000 जो बंद कराया गया, उन्हीं के द्वारा बंद कराया गया। और बेटी बचाओ और बेटी किससे बचाए? हमको तो लगता है बीजेपी सरकार से बचाना पड़ता है बेटियों को। ये पलायन अभी तक नहीं रुक पाया, जबकि अलग झारखंड बने 19 साल हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जैसे मैडम बोल रही है कि घटना घटती है अभी 5 साल के दौरान, क्यों 5 साल से पहले घटना नहीं घट रहा था क्या? नहीं, ये तो पृथ्वी की सृष्टि के साथ लड़कियों के साथ मिसबिहेव हो रहा है। मैडम का कहना है कि उस पर नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है। मान लीजिए अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो 19 साल के आसपास बने हुए हो गया, जिसमें 10 साल 9, 5, 14 साल मतलब 12-13 साल सिर्फ भाजपा का ही शासन रहा। अगर वैसी बात आप कर रही हैं तो पलायन भी जारी है और बलात्कार भी नहीं रुक पा रहा है। ऐसे में युवा क्या सोचती है? पहले के मुताबिक जितना मतलब ये सब होता था, मिसबिहेव जिस तरह के होते थे, हाँ, अभी उसके मुताबिक अभी झारखंड में बहुत ऐसा कम हो चुका है। हर जगह फैसिलिटी पहुंच चुकी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे एनजीओस वगैरह। हम लोग क्योंकि सर हम लोग खुद जाते हैं ये सब करने, क्योंकि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ, तो मुझे इस सब चीज़ की जानकारी के बारे में पता है। मैं हर जगह कैंप का दौरा करती हूँ, क्या वहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों को हम लोग खुद लेके जाना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है कि क्या है नहीं है। तो पहले के मुताबिक जो पिछले 5 साल से पहले जो हुआ है उसके मुताबिक अभी बहुत सेफ्टी हुआ है। 33% महिलाओं को आरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जल्द से जल्द मतलब जितना जल्द मतलब जागरूकता जैसे जैसे आ रही है, बलात्कार में एक ही बार में तो सब हम लोग नहीं ना किसी को दिमाग में दे सकते। सब काम हो रहा है बट आधार पे ही हो रहा है। बात हम युवाओं को लेकर के चलें जी, तो क्योंकि आप भी युवा हैं, आप भी छात्र नेत्री हैं, तो हम लोग सिर्फ रोजगार बेरोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर के ही हम बात करें तो उसमें क्या अंक दे पाएंगे आप, अगर मोदी जी को देना हो कि हाँ भाई युवाओं के लिए सोच रहे हैं और जो योजनाएं उनकी पड़ी रह गई हैं उसको कितने आगे बढ़ा करके ले जाएंगे? एक उम्मीद, एक आशा जो आप बताएंगे। युवा चाहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बने और उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, जो समर्थन देना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाए कन्विंस करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि कोई पुराना अपना समझौता, क्योंकि पुराना शासन अब नहीं चलने वाला है, एक ही घिसा पीटा हुआ हर चीज, क्योंकि युवा बदल चुके हैं, युवा जानती, युवा पढ़ी लिखी है। पैसे और दारू के लालच में वो अपना आके वोट नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे कोई बुजुर्ग नहीं बैठा, सारा युवा पढ़ा लिखा है। तो वो चाहेगा एक शिक्षित, साफ और अपना अव्वल नेता चुने, जो कि सिर्फ नरेंद्र मोदी है। आप क्या सारे युवाओं की सोच यही है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि 5 साल से भी तो बेरोजगार ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अंधा थोड़ी है युवा। कोई पढ़ा लिखा रहा है, घर में बनाने की बात नहीं ना देगा। दिख रहा है कि हम लोग अगर ऐसा होता तो आज के डेट में बेरोजगारी ही कारण है कि चोरी और बेरोजगारी के मैटर पहले भी था, 5 साल क्यों नहीं कर सकती हैं? ये सच है कि ये दोनों युवा हैं और दोनों बातों को रख रही हैं। क्यों नहीं कर सकती? एनडीए अच्छा है तो यूपी अच्छा है, ये दोनों का फैसला चुनाव परिणाम ही बताएगा
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योत्सना आपको भी, पिंकी आपको भी। फिर हम मिलते हैं। नमस्ते।